है तो जम्मू के अंदर ये जो ठेके खोले किसने खोले? बीजेपी में ज़्यादातर मेजॉरिटी कोई मुस्लिम एमएलए तो है नहीं। मैंने इनकी बात रखी है, खुद को हिंदू कहते हैं, मैंने इन हिंदुओं की बात की। हिंदू सबके लिए नहीं, ये वाले हिंदू, और ये हिंदू नहीं है। इन लोगों ने कभी बात की जब एक माँ यहाँ जम्मू के अंदर पीट रही थी, जब उसने कहा कि यहाँ पर ये ठेके नहीं खोले जाने चाहिए, इन्होंने बात की। अगर ठेके खोले, हमारे नौजवानों को शराब के नशे की लत लगाए, तो क्या ये गवर्नमेंट का आंकड़ा सही है? आप मुझे बता दो, जब शराब बिक रहा था, 200 दुकानें थी, रेवेन्यू बढ़ रहा था, 2019 तक का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 2020 और 21 में या 19 में देखेंगे 2048 लाख, 1353 लाख, 1777 लाख, ठीक है। इसी तरीके से जब इनके पास बारी आती है 2024 और 25 का 1537 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है। मुझे बताओ, अगर दुकानें बढ़ जाती हैं, कारोबार बढ़ता है? तो ये जब दुकानें इन्होंने बढ़ाई, 2019 के बाद लिक्वर पॉलिसी इन्होंने लाई, तो दुकानें इतनी बढ़ाई, गाँव तक पहुंचाई, तो उसके बावजूद भी रेवेन्यू कहाँ गया? ब्लैक में स्मगलिंग हुई, पता कर लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ब्लैक में बेची जा रही है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब दुकानें इतनी हैं, बिक्री इतनी हो रही है, तो पैसा कहाँ है? उस पैसे का हिसाब मैंने कहा। एलजी के दौर में दुकानों को बेचा गया, 5% से कमीशन बढ़ाकर 20% पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खजाने में खाली क्यों? कमी क्यों है? आप ये पढ़ लीजिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है और ये एलजी के दौरा हुआ है। आप इस बात से मत लगाइए कि आप कह रहे हैं महराज हिंदू है। मैंने कहा ये हिंदू नहीं है। आज पीने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैंने एक साफ बात बताई, हिंदू खुलकर पीता है, मुसलमान छुपकर। आपने बोला त्योहारों पर पीते हैं। त्योहार, आप किसे त्योहार कहते हैं? किसे आपने त्योहार माना? कौन सा त्योहार है हिंदू? शिवरात्रि त्योहार है। किसने बोला? मैंने शिवरात्रि का नाम लिया। मैं त्योहार उसे मानता हूँ, आप तकरीरें उठा के देख लो, मैंने चुनाव को त्योहार माना है। ये हमारा त्योहार है, और इस चुनाव के अंदर शराब कितनी बिकी है यहाँ पर आपको अंदाजा होगा। आप इसको रिलीजियस कॉन्नोटेशन नहीं, हिंदू इसलिए क्योंकि ये हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, पॉइंट नहीं, आप सवाल कर लीजिए। आपने कहा कि हिंदू क्यों? क्योंकि वकालत करने वाला बीजेपी, जो नशे को सपोर्ट करने वाला वो बीजेपी। माफी मैं तब मांगूंगा जब जनता कहेगी ये जो हिंदू नहीं। हाउस में वो मैंने बोल दिया, नशे की टीम यहाँ चेक करने वाले यहाँ पर है। मैंने मनकोटिया को बोल दिया, इनके पास वो पैमाना है, ना पकड़ लेंगे। अभी बोलो, अगर नशा मेरे जैसा जुनून पैदा कर सकता है वो नशा करो। इनको इंसानों का नशा नहीं है। अरे अगर इनको नशा होता आवाम की बेहतरी के बारे में जनता माफी के लिए कोई नहीं मान रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? लूटने वाला एलजी होगा तो हाउस के अंदर बात नहीं। किसकी करो? महराज मलिक जी, जनता आपसे काफी नाराज है। एलजी का नहीं, रूल के हिसाब से मुझे यहाँ से निकाल दे। उसके दौर में ये घोटाला हुआ है, लाखों का मेरे पास स्कैम पूरा पड़ा हुआ है। एक बार स्कैम है ये, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने की बात होनी थी, 300 से ज्यादा दुकानें खोली। आप मुझे बताओ, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था कि घाटे में जाना चाहिए? महराज जी, इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? महराज जी, इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? महराज जी, देखिए, डर किस बात? सच बोलने में डर है क्या? सच देखिए, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते, महराज बात नहीं कर सकता। अगर ये फैक्ट सच नहीं है तो मुझे बताओ। अगर आप इसको पढ़ो, देखिए, ये आप इस पे टीआरपी के लिए मत चलिए। आप इस बात को जानिए कि महराज क्या कह रहा है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आने वाला कल आप, अगर आप नहीं समझोगे तो कुछ नहीं।